दशहरा है, बहुत ही पावन पर्व है और मैं दशहरे की बधाई भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि दशहरा अगर हम थोड़ा सोचें तो ये प्रतीक है असत्य पर सत्य की विजय का। और जो हो रहा है वो ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसके विपरीत हो रहा है। जैसा आप लोगों को मालूम होगा, आज से 5 साल पहले लद्दाख के साथ हमारे सरकार ने, हमारे रूलिंग पार्टी ने एक वचन दिया था और वो वचन लिखित में था, मैनिफेस्टोज में, घोषणा पत्रों में। इस वचन पर चुनाव जीते गए और ये जनजातीय मंत्रालय, ट्राइबल मिनिस्ट्री के मिनट्स में भी हैं, जिसके अनुसार लद्दाख को 6वें शेड्यूल में सम्मिलित करना था। और इसी पर खुश होकर लद्दाख के लोग बहुत उन्होंने खुशियाँ मनाई और खुशी जो रूलिंग पार्टी है उसे वोट दिया। उनमें से मैं भी एक था, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण के लिए यही सबसे बेहतरीन था और वचन दिए जा रहे थे। तो ये वचन दिए गए, आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह के लिखित वचन दिए गए। ये है मैनिफेस्टो 2019 के संसदीय चुनाव में, जिस पे टॉप 3 में डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित वादा है ये भारतीय जनता पार्टी का। और फिर 2020 में तो इससे भी प्रतिष्ठित स्थानीय चुनाव थे हिल काउंसिल के, जिसमें भी आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखा सकता हूँ, आप नीचे रखिए। हाँ, तो इसमें भी ये आप देख रहे हैं, घोषणा पत्र हाथ में उठाए हैं, जिसमें पहले बिंदु पर सबसे ऊपर लिखा गया था भारतीय जनता पार्टी की एस्पिरेशंस ऑफ द एंड विजन ऑफ लद्दाखीज फ्रॉम ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ आर केप्ट इन माइंड, इंक्लूडिंग द प्राइम डिमांड ऑफ लद्दाखीज फॉर सेफगार्ड्स अंडर द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल। तो इस तरह से बहुत ही साफ और लिखित वचन दिए गए थे। और आज दशहरा है तो हम श्री राम की जीत को मनाते हैं और श्री राम के हमें आदर्श याद करने चाहिए और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, पहले हमारे देश के नेताओं को, और उनको देखते हुए देश के सभी लोग चलेंगे और लोगों को देखते हुए हमारे बच्चे चलेंगे और एक आदर्शवादी देश बनेगा भविष्य में। और श्री राम का आदर्श हमें इससे पता चलता है जब हम कहते हैं कि उन्होंने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्राण चले जाएं मगर वचन कभी ना जाए। और यहाँ आज वचन वो तोड़ रहे हैं, प्राण हमारे जा रहे हैं। ये तो उल्टा हुआ ना, जिसको दिया गया उसके प्राण चले जाए मगर जिसने वचन दिया उसके प्राण नहीं जाएंगे। तो आखिर में प्राण शायद हमारी ही जाएगी, यहाँ पर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है और हम उसके लिए तैयार हैं। मगर देश की जनता को भी तैयार होना चाहिए। क्या हम राम राज में हैं, क्या हम सत्य के प्रतीक के साथ हैं या असत्य के प्रतीक के साथ हैं। आज कैसा देश चल रहा है, ये देश को सोचने की ज़रूरत है। कल हमारे प्राण चले जाएंगे मगर देश को सोचना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं इस देश में, क्योंकि जो देश सत्य पर चलते हैं वही धनी भी होते हैं। ये आपको अजीब लगेगा, जो देश सत्य के आदर्श पर चलते हैं वही देश धनी भी होगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप घर जाके गूगल पे चेक कीजिए, रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आपको 10 मिलेंगे, उनमें से 7 आपको दिखेंगे मोस्ट ऑनेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड में भी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो
लीस्ट करप्ट देश हैं, लीस्ट करप्ट, उनमें वही देश होंगे जो सबसे धनी हैं। तो हम कहाँ ले जा रहे हैं इस देश को, ये हमारे लोगों को सोचने की ज़रूरत है, नेताओं को सोचने की ज़रूरत है। हमने तो सिर्फ वचन लिया था और उनको जो हमारे पास था वोट वो दिया था, ये सोच के कि इतने बड़े नेता कभी असत्यवादी नहीं निकलेंगे। तो आज अगर उसकी सज़ा हमें मिल रही है तो ये देश को भी सोचना चाहिए। ये हमारे अनशन का, जिसमें कि हम पानी और नमक पर जीते हैं, हमारे साथ 25 लोग ऐसे ही हैं। तो ये 7वां दिन है, एक हफ्ता हो गया है और हम ऐसे ही आगे भी चलते जाएंगे जब तक इस पर कोई फैसला नहीं। अभी तक तो नहीं आया है। आपने जनजाति के की बात कही थी, आपने 2019 में अभी मुंडा की बात की थी, उन्होंने आपको आश्वासन दिया था कि कुछ तरीकाई काम करेंगे, उन्होंने आपको कुछ बात कही इस बात में? नहीं, आश्वासन तो उन्होंने लिखित में मुझे व्यक्तिगत दी थी और भरे सभा में ये जो घोषणा पत्र हमें दिए थे ये सब हुए, मगर उस पर अमल नहीं हुआ। इंदिरा गांधी दिलाई थी वो आंदोलन दिलाई। क्या आपको लगता है कि अब ये सरकार आपकी सुनेगी, या क्या आपको लगता है कि कुछ सुनवाई होगी? अभी तक कभी कुछ या तो सुनवाई होगी या देश में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा, उनमें से एक होगा। सर, एक ऐसी डेमोक्रेसी है, हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो जहाँ तक लोगों की बात नहीं सुनी जाती, तो ये तो आप लोगों को, देश के नागरिकों को सोचना चाहिए। एक सोनम वांगचुक के मर जाने से कुछ नहीं होगा। आप सोचिए, आप लोग अपने अपने घरों में जब सोने से पहले आंखें बंद कर कर सोचिए, मुझसे मत पूछिए। आप विपक्ष की तरफ से बात कही, आपसे बात करी, जब से आप देखने में बैठे हैं? विपक्ष के बहुत सारे लोग नेता यहाँ मिलने आए, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के भी नेता आए और सहानुभूति जताया, और उन्होंने भी कहा कि बहुत उनके सदस्य सहानुभूति रखते हैं। मेरे ख्याल से हर किसी दल में सत्य पर चलने वाले हैं, मगर शीर्ष नेताओं में अगर ऐसा अभी नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाते। कब तक चलेगा आपका आंदोलन? मालूम सरकार आपकी बात नहीं मानती है, देश अभियान देखा कर दी है, तो मैंने बहुत पहले से कहा है, ये आमरण अनशन है। आमरण अनशन से भी मुश्किल अनशन है, क्योंकि आमरण अनशन में तो एक ही बार बैठते हैं। हम अलग अलग चरण में बैठते हैं। पहला चरण 1 हफ्ते का था, दूसरा लगभग 2 हफ्ते का, तीसरा 3 हफ्ते का, ये चौथा 4 हफ्ते का है। इसमें या तो हम मरेंगे या 4 हफ्ते होंगे और उसके बाद फिर काम करेंगे इसी पे। फिर उसके बाद अगला 5 हफ्ते का होगा, 6 हफ्ते का। इसी रास्ते में कहीं ना कहीं हमारी Sir, India cannot afford to lose you, sir. Yes, sir. Please break your fast. ये हमें साफ तो नहीं पता, मगर लद्दाख में कहा यह जाता है कि सरकार पर औद्योगिक गुटों का दबाव है, जो नहीं चाहते कि लद्दाख को संरक्षित रखा जाए, क्योंकि उनको पहाड़ों से, नदियों से जुगाड़ करना है, मुनाफा कमाना है। तो हमारा ये मानना है कि अगर एक तरफ से दबाव हो तो दूसरी तरफ से भी बराबर का दबाव हो, तो फिर संतुलित निर्णय हो सकते हैं। पर अभी जिस तरह से बात तक नहीं कर रहे हैं, इतने दूर से लेह से दिल्ली तक पैदल आने पर भी बात नहीं कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि सौदा हो चुका है, शायद उनके पास देने को नहीं है। तो इसलिए शायद बात भी, आपसे कोई कर्ज ले 10,000 रुपये और वो आपको दे ही ना, तो आपके मोबाइल को, फ़ोन को आंसर भी नहीं करें। लोगों से बहुत प्यार मिलता है। सॉरी, मुझे 2 क्वेश्चन। अब माँ बाप सर का 7वां दिन आपने सुना। ये बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, लोगों को सवाल है। मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, बोलिए, आप एक बोले,
बोलिए। लद्दाख की पॉपुलेशन को बढ़ाई जा रहा है तो लोग कह रहे स्टेट हुड क्यों चाहिए, इतनी कम ऐसे अजीब अजीब बोल रहे हैं। कोई कहते हैं जनसंख्या कम है, कोई कहते हैं सीमा पर है, सीमा पर हम स्टेटहुड नहीं दे सकते या लोकतंत्र नहीं। ये सब कहने की बात है। सिक्किम को जब स्टेटहुड दिया गया तो उनकी जनसंख्या 2.4 लाख थी। लद्दाख की 2.5 लाख नहीं है, लद्दाख की लगभग 3.5 लाख है। तो सिक्किम अगर 2.4 लाख में राज्य बन सकता है जब सरकारें बनाना चाहती हैं, तो फिर लद्दाख 3.5 लाख पे क्यों नहीं बन सकता है? ये मंशा की बात है। वैसे ही कहते हैं आप सीमा पर हो चीन के, पाकिस्तान, तो अरुणाचल भी तो सीमा पर है, सिक्किम भी सीमा पर है, उत्तराखंड, हिमाचल सब सीमा पर हैं, वहाँ बन सकते। तो लद्दाख को मैं कहता हूँ सीमा पर है इसीलिए देना चाहिए, क्योंकि सीमा के लोग जब तक खुश नहीं होंगे देश की सुरक्षा भी निश्चित नहीं होगी। ये मीडिया से धन्यवाद कहा। वो अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, वो तो राज्य की बहाली की। इसको आप इस तरह से मत बोलिए। कश्मीर का तो हक है ना, वो राज्य थे। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ है कि एक राज्य का लोकतंत्र छीन लिया गया। तो ये तो पूछने की बात भी नहीं है कि वो क्यों मांग कर रहे हैं। आपसे आपका सब कुछ छीन लें तो कहेंगे आप वापस। लद्दाख का भी ऐसा ही है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ऐसे किसी क्षेत्र को जिसमें लोगों के पास विधानसभा में सदस्य चुनने का हक था, उनसे वो वापस ले लिया गया। तो ये यूजिंग विदाउट लेजिस्लेचर लद्दाख को देना मेरे ख्याल से तो न्याय की दृष्टि से भी गलत है। अगर किसी कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो जिनके पास ये हक है चुनने का, उनसे ये हक कैसे आप वापस छीन सकते हैं? इसी तरह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे देश के ऑनरेबल कोर्ट्स को, न्यायालयों को वो मोटो संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे कैसे हमारे नेता चुनावों में लिखित में वचन दे देते हैं और उसके बाद वो कुछ भी नहीं करते हैं। जाओ जीतने के बाद तो जो भी वचन देते हैं घोषणा पत्रों में, वो चैलेंजेबल इन कोर्ट होना चाहिए, तब सब ठीक हो जाएगा भारत में। कोई भी चुनाव फर्जी कारणों से नहीं जीता जाएगा। मैं आपको गलत वो देकर, आश्वासन देकर कल को कुछ भी ना करूं, ये होता रहेगा अगर जब तक ये चैलेंजेबल इन कोर्ट नहीं हो। हमें ये कहा जाता है कि घोषणा पत्र जो लिखा है वो न्यायालय में नहीं लिया जाता। ये गलत है, इसको बदलना होगा, तभी चुनाव हमारे बमाने होंगे, नहीं तो मीनिंगलेस होगा। पूरा डेमोक्रेसी मीनिंगलेस होगा अगर आप कुछ भी गलत कह के जीत पाते हैं, तो पूरी सरकार ही झूठ की सरकार हो जाएगी। सरकार की मांग है कि सरकार की बात मान नहीं रही है। थैंक यू, सेव लद्दाख, थैंक यू। जूले और नमस्कार दोस्तों, आज हमारे अनशन को 1 हफ्ता हुआ। कल मेरी सेहत खराब हुई थी, आज मैं बेहतर हूँ। डॉक्टर के अलावा संत गोपाल जी हमारा आयुर्वेदिक उपचार कर रहे हैं, गर्म पानी के सेक से, लेपन से। तो मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और आज एक बहुत ही शुभ दिन है, आज दशहरा है, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आप लोगों को इस पर्व की बधाई तक नहीं दे सकता, क्योंकि अगर हम वास्तविकता को देखें और सर उठाकर देश की हालत देखें तो सत्य के विजय होते नहीं दिख रहा है। मैं लद्दाख की बात आपको बताऊं, 2019 के चुनाव और फिर 20 के चुनाव में लद्दाख के साथ एक वचन दिया गया था कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में सम्मिलित किया जाएगा। और ये वचन देखे जा सकते हैं जनजातीय मंत्रालय के मिनट्स में। और यहाँ
इस घोषणा पत्रों में 2019 के संसदीय चुनाव के और 2020 के साफ साफ कहा है और पहले 3 बिंदुओं में कहा है कि हम लद्दाख को 6वें शेड्यूल में सम्मिलित करेंगे। मगर इसके बावजूद आज हम यहाँ अनशन पर हैं। दशहरा हमें याद दिलाता है भगवान श्री राम के आदर्शों का, और उनके आदर्श थे रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन का वो इतना महत्व देते थे कि प्राण चले जाए पर वचन न जाए। मगर आज प्राण हमारे जा रहे हैं और वचन देने वालों के नहीं। तो ये विडंबना है आज देश में। अगले 3-4 हफ्तों में शायद प्राण हमारे सच में ही चले जाएं, मगर आज दशहरे के अवसर पर आप लोगों को निर्णय करना है कि आप सत्य के साथ खड़े होंगे या असत्य के साथ। बहुत लोगों ने पूछा हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, समर्थन कैसे कर सकते हैं। हम फिर यही कह रहे हैं कि आप अपने अपने जगह, अपने अपने शहरों में कल एकादशी के दिन 1 दिन का उपवास रखें, सुबह से शाम तक, और हो सके तो अपने शहर में एक छोटी सी पद यात्रा करें, जैसे हमने लेह से दिल्ली तक की, लोगों को जागृत करने में, पर्यावरण के बारे में, हिमालय के बारे में। अगर आप आसपास में दिल्ली में रहते हों तो हमारे साथ उपवास कर सकते हैं यहाँ चाणक्यपुरी में, लद्दाख भवन के बाहर के पार्क में। आखिर में ये बताऊं कि आज भी रोज़ की तरह बहुत से लोग यहाँ पर हमसे मिलने आए। कुछ बहुत भावुक हो रहे थे कि हमारे साथ और देश के साथ क्या हो रहा है। आज बस इतना ही। आप सभी को दशहरे के अवसर पर सत्य के साथ चलने की ताकत दे भगवान। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जूले और जय हिंद।